हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की क्लास कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद, ये तीनों जो हैं यात्रा कर रहे हैं। कौन सी? वृंदावन यात्रा कर रहे हैं। और कौन करवा रहा था? पहले राघव पंडित करवा रहे थे, अभी जो है जीव गोस्वामी उनके साथ। जीव गोस्वामी ने उनको अभी डायरेक्शन दे रहे थे। उन्होंने गोपीनाथ और सारे दर्शन करने के बाद लोकनाथ गोस्वामी की समाधि में भी गए, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की समाधि में गए, इसके बाद काशीश्वर गोस्वामी की समाधि में गए, उसके बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की समाधि में गए। इस प्रकार सबकी एक एक समाधि लेके, सबका आशीर्वाद लेके किसके लिए कर रहे हैं? ग्रंथ वितरण। कौन सा ग्रंथ वितरण? जो गोस्वामी ने लिखा है। कहा? गौरदेश में। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के लास्ट में, और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सभी गोस्वामी जी गोस्वामी तो साथ साथ में चल रहे थे।
इसके बाद वो लोग राधा गोविंद मंदिर गए वृंदावन। श्रीनिवास श्रीनिवास आचार्य बहुत अभिभूत हुए गोविंद के विग्रह के दर्शन कर। उस इसके बाद वो घर जाने के लिए प्रस्थान हुए जीव गोस्वामी के साथ। और प्रेम की भावना उनके अंदर बढ़ने लगी और अपने आप को भूलकर उन्होंने वो गीत गाए जो उन्होंने स्वयं बनाए थे। एक एक गीत में श्री राधिका में गोविंद की सुंदरता देखती है, एक गीत में राधिका श्री गोविंद की सुंदरता को देखती हुई आती है और वो अपनी सखी को वर्णन करती है कि इनका चंद्रमा के समान जो सुंदर मुख है वो आकृति किसने बनाई? गोविंद जी की। और किसने ये दो आंखें बनाई है? केवल मेरा हृदय जानता है मैं क्या अनुभव करता हूं जब इनको देखता हूं। उनकी इनकी ईयर रिंग किसने बनाई है? रत्नों से किसने ऐसे काट के इस प्रकार बनाया है? मेरा तो ध्यान उनकी तरफ फिक्स हो गया है। एक गोल्ड रिंग पर्ल है जो ऐसा मोती जिसमें गोल्डन रिंग है उनके नाक में है। ऐसा लगता है कि सफेद चंद्रमा श्वेत जो है वो घिरा हुआ है लाइटिंग और स्माइलिंग से। उनके मस्तक पर उनका मस्तक जो है सुसज्जित है चंदन के तिलक से और ब्यूटीफुल पेंटिंग से। वो मेरे हृदय में शोभा पाते हैं, लेकिन मेरा हृदय अभी दर्द कर रहा है क्योंकि मैं उनके इस सुंदर मुख को गोविंद के इस सुंदर मुख को देख नहीं पा रही हूँ पूरे अपने संतुष्टि तक। ये राधा रानी वर्णन कर रही। अगर भगवान ने मुझे शक्ति दी है कि मैं उनकी कंटिन्यूसली उनके मधुर आवाज को आनंदित कर सकूं, उनकी भुजाएं हाथी के सूंड से ज्यादा ताकतवर है और उनकी अंगुलियां जो हैं कलर्ड हैं, उनकी उंगलियों पे अलग अलग कलर हैं। मेरा जो युवा शरीर है उन फिंगर्स को उंगलियों को स्पर्श करने के लिए व्याकुल है। उनका जो ग्रेसफुल मूवमेंट है, उनको जिस तरीके से जिस चाल से चलते हैं वो हाथी की
शोभा को मात दे देता हाथी के चलने की। श्रीनिवास के नम्र विचार में गोविंद जो है सुंदरता के सागर हैं। श्रीनिवास अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं और जोर जोर से रो रहे हैं। मैंने क्या सुंदरता देखी। बहुत प्रेम से और केयर से श्री जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास को नियंत्रित सांत्वना दी और अपने घर ले गए। श्रीनिवास अपने घर में रहे जबकि नरोत्तम और श्यामानंद अपने अपने घरों में चले गए। इस प्रकार से गोविंद जी का दर्शन करने के बाद उसने पूरा दिन उन्होंने पूरा दिन जो है वैष्णवों के दर्शन में और विग्रह के दर्शन में बताया, पर रात्रि में शोक करने लगे। उन्होंने आकाश में अपने हाथ उठाकर बोला, विधाता ने मुझे इस आनंद से अभी विरहित कर रहे हैं। मैं वर्थलेस पर्सन, मैं अयोग्य पर्सन, क्या मैं कभी भी गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा विनोद, राधा मोहन, राधा दामोदर के विग्रह के दर्शन कर पाऊंगा? क्या श्री गोपाल भट्ट मुझे वापस वृंदावन बुलाएंगे या मुझे अवसर देंगे उनके चरणों की सेवा करने के लिए? क्या लोकनाथ गोस्वामी जो दयालुता के अवतार हैं, क्या मुझ पर कृपा करेंगे? इस पापी व्यक्ति के बाल पकड़कर क्या भूगर गोस्वामी मुझे वापस लाएंगे यहाँ वृंदावन में? क्या रघुनाथ दास गोस्वामी जो दयालुता के विग्रह हैं, क्या मेरी इच्छा फिर से पूरी करेंगे? श्री जीव गोस्वामी जो कि निर्धनों के ज्ञान, जो ज्ञानहीनों के ज्ञान हैं और पतितों के स्वामी हैं, क्या उनके चरण कमलों को हम फिर से देखेंगे क्या? और चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, क्या आप और चैतन्य महाप्रभु पार्षद, क्या आप ऐसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को, मेरे जैसे दुर्भाग्य वाले को फिर से वृंदावन बुलाएंगे और मुझे आपका संग का आनंद देंगे? उनका जो आवाज है इस प्रकार से चोक हो गया शोक से और आंखों से आंसू बहने लगे। नरोत्तम दास ठाकुर का जो शौक है, नरोत्तम दास ठाकुर का जो शौक है उससे लकड़ी और पत्थर भी पिघल जाते हैं। कौन वर्णन कर सकता है श्यामानंद के शौक का? जो श्रीनिवास आचार्य का भी वृंदावन से जो विरह होने वाला था, उससे सब लोग अधीर हो गए और रात को सो नहीं पाए। जो चिंतन है
तो एंजाइटी है। इस चिंता को, श्रीनिवास का हृदय टूट रहा है इस चिंता से। ये केवल गोविंद को पता है। गोविंद की इच्छा से श्रीनिवास बहुत देरी से रात्रि में सोए। उन्होंने स्वप्न में गोविंद जी का दर्शन किया, जो टेंपल छोड़ के श्रीनिवास के पास गए, एक हाथी की चाल के जैसे। कमल की सुंदरता को मात करते हुए श्री गोविंद जी की सुंदरता ने सैकड़ों देवताओं को लज्जित कर दिया। वो ज्वेलरी आभूषणों से सुसज्जित थे और अपने सिर पे मोर का पंख लगाए हुए थे। उनकी लंबी आंखें थी और उनके जो शरीर था अच्छी तरह डिजाइन था। उनके मुखमंडल की सुंदरता करोड़ों चंद्रमाओं को भी पराजित कर रही थी। अपने स्वयं के आनंद के लिए श्री गोविंद देव श्री गोविंद जो स्वयं भगवान है, उन्होंने श्रीनिवास को स्माइल करते कहा, श्रीनिवास शोक करना बंद कर दो, क्योंकि इससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या आप जानते हो कि आप वास्तव में प्रेम का विग्रह हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैंने इच्छा व्यक्त की है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के तुम। आप इन ग्रंथों का वितरण करके मानवता के दुख को दूर करेंगे और उन्हें प्रेम का धन प्रदान करेंगे। मैं वचन देता हूं कि मैं, गोविंद जी भगवान स्वयं बोल रहे हैं श्रीनिवास से, कि जो तुम्हारा शरण लेगा उसका मैं स्वीकार करूंगा। जो भी तुम्हारा डिसाइपल बनेगा वो बहुत भाग्यशाली होगा और आप उनको अपने साथ में ले जाएंगे और अपना कीर्तन करवाएंगे। किसी भी चीज के बारे में चिंता मत कीजिए, समय समय पर आप मुझे इसी प्रकार देखते रहेंगे। श्रीनिवास को इस प्रकार आश्वासन देते हुए स्वयं गोविंद देव जी, वृंदावन के गोविंद देव जी, उन्होंने तब फिर अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के रूप में परिवर्तित कर लिया। श्रीनिवास अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सका। वो भगवान से, विधाता से सैकड़ों आंखें मांगने लगा उन भगवान के दर्शन करने के लिए। उन्होंने भगवान के चरण कमलों पे गिर के गिर गए और चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण कमलों को श्रीनिवास के सिर पर रखा। भगवान ने गले लगाया श्रीनिवास को। गोविंद देव जी जो अभी महाप्रभु बन गए और उनको अपनी जर्नी गौड़ देश की जर्नी के लिए, गौड़ देश की यात्रा जाने के लिए आशीर्वाद दिया। फिर इसके बाद उन्होंने अपना चैतन्य रूप छोड़ा और फिर से गोविंद रूप में मंदिर में प्रवेश कर गया। तो केवल गोविंद जी स्वयं दर्शन देने आए थे श्रीनिवास को। गोविंद जी के अप्रकट होने के बाद श्रीनिवास इमोशनली टूट गया और जब उनकी नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि सुबह हो गई थी, प्रातः काल हो गया था। अपनी मॉर्निंग ड्यूटी करके दुख से पीड़ित श्रीनिवास ने पेशेंस, धैर्य रखा और एकादश स्थान में बैठ गए। श्री नरोत्तम और श्यामरन वहां पर आए। ये सारे मिलके जो है श्री जी गोस्वामी के पास गए
और उसके बाद में फिर गोविंद मंदिर गए। जो सारे वैष्णव महंत थे वहां पे असेंबल हुए। जो सारे वैष्णव महंत थे वहां पे इकट्ठे हुए। श्री भट्ट गोस्वामी जो बहुत काइंड हार्टेड है, दयालु हैं, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी जो गुणों के खान हैं, श्री माधव, श्री परमानंद भट्टाचार्य, श्री मधु पंडित जिनका उज्जवल चरित्र है, प्रेमी कृष्णदास ब्रह्मचारी, राघव पंडित जो प्रेम के स्वामी हैं, प्रेम और भक्ति की, यादव आचार्य, नारायण बहुत भाग्यशाली जो श्री पुंडरीकाक्ष गोविंद, ईशान श्री गोविंद, वानी कृष्णदास जो उदार है, और श्री उद्धव जो गौड़ देश के लिए बीच बीच में आते थे, द्विज हरिदास, कृष्णदास कविराज, श्री गोपाल दास जिनका चमत्कारिक रूप से जो अपना प्रदर्शन करते हैं, जो यहाँ पे इतने और भी वैष्णव हैं, सारे वैष्णव जो हैं इस गोविंद जी के मंदिर में इकट्ठे हुए। बड़े आनंद के साथ में शिव जीव गोस्वामी, कृष्ण पंडित और दूसरे जो है उन्होंने सबने लाके वो बुक्स को साथ में लाया, सारी बुक्स को जिसको श्रीनिवास आचार्य को और नरोत्तम दास ठाकुर को गौड़ देश में बंगाल में वितरित करना था। सारे भक्तों की परमिशन लेके उन्होंने उन सारे बुक्स को बैलगाड़ी में लोड किया। जब इस प्रकार से बुक्स का बॉक्स जब बॉक्स है बुक्स का उस प्रकार से केयरफुली सिक्योर किया, सबने बैलगाड़ियों को स्टार्ट करने का परमिशन दिया। जो बैलगाड़ी का ड्राइवर था उसने एक शुभ अवसर पर बैलगाड़ी स्टार्ट किया, और जो आगे थे और पीछे थे वे बहुत भाग्यशाली थे। और एक एक जो योग्य व्यक्ति था उसको गाड़ी के आगे चलने का दिया। इस प्रकार से जो गाड़ी है मथुरा की तरफ चली और सारे गोस्वामी ने इनको कुछ दूरी तक पीछे पीछे गए। भारी हृदय से उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को विदाई दी। उन्होंने श्रीनिवास आचार्य ने बदले में गोस्वामी को प्रणाम किया, बहुत भारी हृदय से और चिंतित मन से। श्री जी गोस्वामी और दूसरे गोस्वामी जो थे मथुरा तक गए उनके साथ में, बाकी जो महंत थे अपने अपने घर चले गए। इस विरह को कौन वर्णन कर सकता है। अभी श्रीनिवास आचार्य सब जा रहे हैं, बुक वितरण करने जा रहे हैं, गौड़ देश में जा रहे हैं, वृंदावन से गौड़दास में। कौन किसने ग्रंथ लिखे हैं वो सारे, वो ग्रंथ लिखे हैं गोस्वामी ने लिखे। मथुरा के लोग बहुत प्रसन्न थे जब वो बैलगाड़ी वहां पे गाड़ी आई, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, कितना अच्छा लग रहा था उस दिन मथुरा में। इस प्रकार से उन्होंने दिन व्यतीत किया और नाइट में वो कृष्ण की महिमा गा रहे थे। और अगले दिन मथुरा के लिए चले गए। श्री जीव गोस्वामी कुछ दूरी तक ट्रैवल किए उनके साथ में, उसके बाद दुख के सागर में डूब गए फेयरवेल के समय। श्रीनिवास आचार्य को गले लगाकर श्रीनिवास आचार्य गले लगाकर वो दोनों रोने लगे। श्यामानंद को और नरोत्तम दास ठाकुर को श्रीनिवास को सौंपते हुए श्री जी गोस्वामी ने सबको विदाई दी अपने भारी हृदय से।
उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को लगाया, कैसा वर्णन था उसको यहाँ पे ग्रंथ में वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना महान वर्णन। प्रेम स्नेह के कारण उन्होंने श्यामनन को भी श्रीनिवास को दिया, बोले इनका ध्यान रखना। श्यामनन को भी गले लगाया। श्रीनिवास श्री जीव गोस्वामी अपना धैर्य धारण नहीं रख सके। कृष्णदास कविराज, पंडित रघुनाथ, श्री गोपाल भट्ट, माधव और दूसरे जो है उन्होंने भी अपना धैर्य खो बैठा और श्रीनिवास को भिगो दिया अपने आंसुओं से। उनका जो म्यूचुअल एक्सचेंज था सम्मान का और प्रेम का, वो वर्णन के बाहर है। वैष्णव ग्रस्त और दूसरे जो मथुरा के सभी व्यक्ति थे वो भी रोने लगे। उन्होंने इस विरह के दृश्य को देखा, अपनी आंखों में आंसू लिए श्रीनिवास ने हर व्यक्ति को उचित सम्मान दिया। फाइनली हर भक्त से विदाई लेकर श्रीनिवास ने अपनी यात्रा शुरू की और दूसरे उनको विदाई दी और अपने अपने घर आ गए। वैष्णवग्रस्त दूसरे जो व्यक्ति थे वो भी रोने लगे। उन्होंने ये दृश्य देखा। सबकी आंखों में आंसू। श्रीनिवास ने हर व्यक्ति को उचित सम्मान दिया और सब भक्तों से विदाई लेते श्रीनिवास ने अपनी जर्नी स्टार्ट की और दूसरों ने विदाई दी और अपने अपने घर चले गए। जीव गोस्वामी और दूसरे भी वृंदावन में आ गए और श्रीनिवास की सेफ जर्नी की, अच्छी यात्रा की कामना करने लगे। श्रीनिवास, नरोत्तम, श्यामानंद बड़े ध्यान पूर्वक गौड़ देश की तरफ जाने के लिए यात्रा स्टार्ट की, उन पुस्तक ग्रंथों को संभाल के। जिसने भी श्रीनिवास की ये यात्रा सुनी, गौड़ देश की यात्रा, उसको भक्ति रत्न प्राप्त हुआ। श्रीनिवास आचार्य के चरण कमलों को याद करके नरहरि दास भक्ति रत्नाकर का वर्णन करते। इस प्रकार से ये अध्याय जो छठा अध्याय था, गौड़ देश की यात्रा जो प्रारंभ हुई उसका वर्णन आता। अगला सातवां अध्याय शुरू करते हैं, अभी आगे यात्रा होगी। श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो, जो निर्धनों के मित्र हैं, निर्धनों के दीनों के बंधु हैं। नित्यानंद प्रभु की जो दया के सागर हैं। श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, जो गुणों के खान हैं। श्री गदाधर पंडित की जय हो, जो प्रेम की साक्षात मूर्ति है। श्री श्रीनिवास पंडित की जय हो, जो प्रेम का वितरण करने वाले हैं। और वक्रेश्वर पंडित की जय हो। श्री मुरारी की जय हो, हरिदास की जय हो। श्री सार्वभौम काशी मिश्र की जय हो, सार्वभौम आचार्य की जय हो, रामानंद दाई की जय हो, वासुदेव घोष की जय हो, माधव मुकुंद की जय हो, धनंजय की जय हो, स्वरूप दामोदर गोस्वामी की जय हो, नरहरि की जय हो, काशीश्वर की जय हो, गदाधर दास की जय हो, श्रीधर की जय हो, विजय की जय हो, शुक्लांबर ब्रह्मचारी की जय हो, श्री संजय की जय हो, गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय हो, रूप गोस्वामी की जय हो, सनातन गोस्वामी की जय हो, रघुनाथ दास की जय हो, जो कि निर्धनों के दान है। भूगर्भ गोस्वामी की जय हो, लोकनाथ गोस्वामी की जय हो, श्री राघव पंडित की जय हो, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय हो, आचार्य यादव की जय हो, श्री जीव गोस्वामी की जय हो। श्यामलन की जय हो, जिनका पुराना नाम दुखी कृष्णदास था और जिनका चरित्र बहुत महान था। सारे वैष्णव की जय हो, जो दया के धाम है, जिनकी कृपा से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। उन श्रोताओं की जय हो, जो कि सारे गुणों के धाम है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए मेरे कथन को। श्री गौरांग का नाम लेते हुए श्रीनिवास
गौड़ देश की तरफ गए इन ग्रंथों के साथ में। उनके साथ में नरोत्तम थे जो श्रीनिवास से अभिन्न है, और उनके प्रिय श्यामानंद भी थे। नरोत्तम और श्यामानंद श्रीनिवास बिना किसी कष्ट के ट्रैवल किए, समय समय पर वो यात्रियों से मिले। जब नीलांचल जाते थे और उनके साथ यात्रा करे जंगल से, श्रीनिवास ने भी उसी रूट को फॉलो किया। श्री चैतन्य महाप्रभु इसी नीलांचल इसी स्थान रूट से गए थे। श्रीनिवास ने तीर्थ यात्रियों को उन स्थानों को बताया जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों के साथ में रुके थे, और उसके बाद पर्सनली विजिट किया ये सारे स्थानों को। उनके लिए आनंद था इन वनों से यात्रा करने को, और उन्होंने कोई अनुभव नहीं किया इस समय यात्रा करते समय। ये बुक बहुत बड़ा नहीं हो जाए इसके लिए हम यहाँ वर्णन नहीं करेंगे जिन रास्तों से श्रीनिवास पास हुए। ये सब जगह समाचार फैल गया कि एक बहुत धनी आदमी जो है नीलांचल जा रहा है, बहुत धन लेके जा रहा है। तो उस समय डकैतों का एक झुंड था, ग्रुप था, जो जो जिसको किंग हमवीरा जिसको किंग हमवीरा मेंटेन करता था उन डकैतों को। वो आया, किंग हमवीरा जो डकैतों का राजा था, उसको एक ज्योतिषी ने बताया कि जो कार्ट्स हैं, जो बैलगाड़ी जा रही है, उसमें अमूल्य धन है। उन्होंने राजा को इन्फॉर्म किया, राजा को ज्योतिषी ने बताया कि एक धनी व्यक्ति जो है वो अमूल्य ज्वेल ले जा रहा है अपनी गाड़ी पे। जो राजा था वो इस न्यूज को, इस समाचार को सुन के बहुत प्रसन्न हुआ अपने डकैतों के बैंड से। अब संक्षिप्त में उस राजा का भी वर्णन किया जाएगा। वीर हम वीरा, वीर हमवीर, और उसके जो चोर थे ये हमेशा विष्णुपुर के लोगों के लिए जो वीर हमवीर था उसके साथ जो थे ये हमेशा विष्णुपुर के निवासियों के लिए थ्रेट थे। उसके जो बहुत सारे गलत कार्य थे, अनगिनत कार्यकार थे जो हमने कईयों से सुने। राजा हमवीर ने आदेश दिया अपने लुटेरों को कि अपने तैयार हो जाओ, और इन बैलगाड़ियों पे जो अमूल्य संपत्ति जा रही है, मेरे ज्योतिष ने बताया है, अमूल्य संपत्ति, इसको लूट लो और सारा धन को इस महल में ले आओ सिक्योरिटी। उनको धमकी दो बट उनको मारो मत। किंग के आदेश पर जो सारे डकैत थे बड़े ग्रुप में गए, निर्दोष व्यक्ति के हृदय में भय पैदा करने के लिए जो विष्णुपुर के अंदर। और जैसे किंग के समान ही ये जो लुटेरों का ग्रुप था, ये इन्होंने इनको डेकोइटी करने में बहुत आनंद आता था। अब वन विष्णुपुर के बाहरी बाहरी क्षेत्र में उन्होंने श्रीनिवास और उनके साथ में श्रीनिवास को देखा और उसको दूर से उसको फॉलो करते रहे। श्रीनिवास विष्णुपुर के अंदर प्रवेश करने के लिए, पंचकुटी से प्रवेश करने के लिए निश्चय किया। श्रीनिवास
बहुत प्रसन्न हुए कि वो अपने देश में पहुंच रहे हैं बिना किसी ट्रबल के। उसको आइडिया नहीं था कि विष्णुपुर का जो राजा है वो दुष्ट है। वो एक बड़े गांव में रुक गए, वन में, उसकी राजधानी के पास में, जिसको वन विष्णुपुर बोलते थे। उन्होंने अपना भोजन बनाया और खाया डे टाइम में, और आधी रात्रि आधी रात्रि में वो कृष्ण के नाम का उच्चारण करने लगे, कीर्तन करने लगे। जब वो रात्रि में लेटे तो लेटने के बाद वो उनको नींद आ गई, गहरी नींद आ गई। जो ऑनेस्ट विलेजर्स थे, जो सब ईमानदार गांव वाले थे, उन्होंने वो सोचने लगे कि क्या कृष्ण इनको बचाएंगे, ऐसे धनी व्यक्ति को, यहाँ का तो राजा ही लूट लेगा इनको। ये बिना किसी चिंता के सो रहे हैं। पर किंग के भय से, राजा के भय से, जो राजा स्वयं लुटेरा है, उसके हम बोल नहीं सकते इनको, हमारा राजा तो बहुत दुष्ट आदमी है, वो अपने लुटेरों के ग्रुप को भेजता है, थोड़ी सी मनी है वो थोड़े से धन के लिए भेजता है। इस प्रकार विलेजर्स करने लगे। उन्होंने अद्भुत, उनको आश्चर्य हुआ कि ये जो रिच व्यक्ति है, किस प्रकार से अभी तक इतनी सेफली इन्होंने यात्रा कर ली है, इतना सारा धन लेके जा रहे हैं। किसी ने बोला ये जो धनी व्यक्ति है, पुण्यवान व्यक्ति है, इसके कारण जो लुटेरे हैं इसको स्पर्श नहीं कर पाएंगे। किसी ने बोला नहीं नहीं, ये जो लुटेरे हैं इनके इनको पीछे आ रहे हैं, किसी को पता नहीं कब उनके ऊपर आक्रमण करेंगे। तो जो विलेज के लोग थे उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक बोला और उस घर में रहे। मीनवाइल, इस बीच में जो रॉबर्ट्स थे, जो लुटेरे थे, वे एक्टिवली एक प्लान बना रहे थे बेल उस गाड़ी से चुराने का। एक थीफ ने कहा, उसमें से एक थीफ ने कहा, एक चोर ने कहा, है मेरे प्रिय लुटेरों, हमको एक अच्छा प्लान बनाना चाहिए और उसके अनुसार काम करना चाहिए। अगर हम इस मिशन में फेल हो जाते हैं, इस कार्य में, तो हमारी हंसी उड़ेगी, चोरों की सोसाइटी में हमारी हंसी उड़ेगी। तो उन्होंने इस डिसाइड किया तमर ग्राम के पास में उन पर आक्रमण किया जाए। पर उनका पहला अटेम्प्ट, प्रयास फेल हो गया। दूसरा प्रयास फेल किया रघुनाथपुरम में, और वो भी फेल हो गया। जब श्रीनिवास इसके बाद वन विष्णुपुर के पास में थे तो चोरों ने साहस बटोरा उस प्लान को लेने के लिए, क्योंकि ये उनके घर के बहुत पास में था। एक चोर ने बोला अगर हम इस बैलगाड़ियों पे जो सामान रखा आज चुराते हैं और किंग के पास भेजते हैं, वो बहुत प्रसन्न होगा, नहीं तो वो हम सबको मार डालेगा। वे सब मिले, उन्होंने चंडी देवी की पूजा की, उनको बलि देके, बकरों की, भेड़ की और भैंस की बलि देके, उनके चरण कमलों पर प्रणाम करते हुए उन्होंने प्रार्थना की हमको सफलता दे, हमें बचाई और हमें बचाए। उसके बाद उन्होंने एक जासूस को भेजा श्रीवास के श्रीनिवास के कैंप का, कि कैंप कहाँ पे है और उसमें सिक्योरिटी कैसी है। वो जासूस ने देखा कि सब सो रहे हैं और दूसरों को ने इन्फॉर्म किया कि ये बहुत उचित समय है आक्रमण करने का। जो रॉबर्स थे सारे लुटेरे आए भेष बदल के और सारी बैलगाड़ी को ले गए और जंगल में चले गए। रा, जब रात्रि समाप्त हुई, वे वन विष्णुपुर पहुंच गए और उन्होंने सारा राजा को स्टोरी सुनाई और उसके बाद वो सारा धन राजा को दे दिया। जब इसकी लूट की खबर सब जगह पहुंची तो जो विष्णुपुर के बुद्धिमान निवासी थे,
शोक किया और उन्होंने घटना का आपस में डिस्कस किया कि हमारा दुष्ट राजा ने ये बड़ा पाप किया है। एक आदमी ने दूसरे आदमी से प्राइवेट बोला, ये जो यात्री थे ये एक श्री क्षेत्र जा रहे थे जगन्नाथ जी के पास में, वृंदावन से अपना धन लाके, ये दुष्ट राजा ने इनको ट्रबल दिया, इन पुण्यवान को, इसलिए किंग को, राजा को पनिश मिलेगा, दंड मिलेगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा, ये बुरी आदतों के कारण राजा सर्टेनली सफर करेगा, नरक में जाएगा और कभी बचा नहीं पाएंगे। इस व्यक्ति के बारे में सब कुछ बुरा है। मुझे आश्चर्य है कि कौन इसको बचा पाएगा, इस दुष्ट व्यक्ति को। केवल भगवान नारायण ही है उस व्यक्ति को बचा सकते हैं। देखिए उन्होंने किस प्रकार से पूरे कलयुग के ऊपर फेवर किया है, किसी भी के वर्णन के बाहर है। हालांकि जगाई मधाई जो है ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था नवद्वीप में, और बहुत कुख्यात थे, उनके सारे कार्य बहुत गलत थे। उनकी नदिया लीला में भगवान नारायण ने इनको दोनों को, भाइयों को उद्धार कर दिया। जो निवासियों में, नदिया के निवासियों में असुर थे, देवताओं ने, मनुष्यों दोनों ने गौरांग महाप्रभु की प्रशंसा की थी इन दोनों भाइयों को उद्धार करने के लिए। भगवान के आध्यात्मिक, गौरांग महाप्रभु के आध्यात्मिक क्रियाकलापों को कौन वर्णन कर सकता है। भगवान कृष्ण जो है वो कृष्ण चैतन्य स्वयं भगवान है, और उन्होंने सारे जीवित व्यक्तियों के लिए वो मणि दिया है जो ब्रह्मा जी भी जिसकी प्रार्थना करते हैं। बट गौरांग महाप्रभु जो है, गौरांग महाप्रभु नीलांचल से अप्रकट हो गए हैं। अब इन दुष्टों को कौन, इस दुष्ट राजा को कौन उद्धार करेगा। किसी ने कहा, भाइयों सुनो, ये दुष्ट राजा भी भगवान के शुद्ध भक्त से डिलीवर हो जाएगा। किसी ने कहा, दूसरे व्यक्ति ने कहा, ये तो बहुत इम्पॉसिबल है, यहाँ पे किसी भक्त कैसे शुद्ध भक्ति के दर्शन कर। ये पापियों के भूमि पे क्यों किसी व्यक्ति को आना चाहिए। उसके बाद एक विद्वान व्यक्ति ने कहा, शास्त्र कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त है वो हमेशा पापियों और पुण्यवानों दोनों की भूमि में यात्रा करता है, और उसकी उदारता से वो इस मानवता का उद्धार कर देता है। भगवान ये उद्धार करने का कार्य अपने भक्तों के द्वारा करवाते हैं। किसी की व्यक्ति की एक भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती बिना एक शुद्ध भक्ति के पास। तो मैं आशा करता हूं कि कोई शुद्ध भक्त जो है इस विष्णुपुर में प्रकट हुआ होगा। एक व्यक्ति ने जो बहुत इच्छा कर रहा था, बोला केवल उस शुद्ध भक्त की कृपा से ही जो दुष्ट, इसके जो दुष्टता वाले, राजा के दुष्टता वाले कार्य वही बदल सकते हैं। जब वीर हमवीरा वैष्णव बन जाएगा, इस स्थान से सारा दुख दूर हो जाएगा। जब वीर हमवीर वैष्णव बन जाएगा तो स्थान से सारा दुख दूर हो जाएगा। जो धार्मिक व्यक्ति थे उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हमारे राजा की दुष्टता दूर कर दे। जबकि ईमानदार लोग थे, किंग राजा के रिफॉर्मेशन, राजा के संशोधन की प्रार्थना कर रहे थे। उधर राजा स्वयं जो था वो सारे चोरी का सामान को रिसीव कर रहा था, और अपने जो लुटेरे थे उनकी प्रशंसा करते हुए कि तुमने बहुत सफलतापूर्वक काम किया। राजा ने उनको उचित इनाम दिया, कपड़े दिए, ज्वेलरी दिया।
अब राजा सोच रहा है कि ये पश्चिमी भारत से आई, वृंदावन की आई हुई लगती है। कई अवसर पर मैंने बहुत धन प्राप्त किया है, पर मैं कभी भी इतना संतुष्ट नहीं हुआ। ये जो गाड़ियां हैं, बैलगाड़ियां हैं, जरूर अमूल्य रत्नों से भरी हुई हैं। उसने लालच से, लोभ से इन गाड़ियों की तरफ देखा, बॉक्सेस की तरफ देखा और उसको फाड़ा, अपने हाथों से फाड़ा। और उसके अंदर उसने अमूल्य रत्न के समान वैष्णव गोस्वामी के ग्रंथों को प्राप्त किया। ये बुक्स के ऊपर दृष्टि डालते से ही राजा का मन जो है आश्चर्यचकित रह गया, और वो उसका जैसे ही दृष्टि पड़ी इन ग्रंथों के ऊपर, राजा आश्चर्य सोचने लग गया और उसको घूरने लगा, उन सारी चीजों को ध्यान से देखने लगा। उसका हृदय उन ग्रंथों को देख के, वैष्णव ग्रंथों को देख के परिवर्तित हो गया। और अद्भुतता में राजा ने कहा एस्ट्रोलॉजर से कि तुमने इस बैलगाड़ी का अराइवल कैसे कैलकुलेट किया, कब आएंगी ये बैलगाड़ी? ज्योतिषी बोला, मैं मेरे मेरे प्रिय राजा, मेरे कैलकुलेशन से कि ये जो बैलगाड़ियां हैं इसमें अमूल्य जो मणियां हैं, डरो मत। राजा ने कहा आपकी कैलकुलेशन करेक्ट है। ज्योतिषी से बोला ये गलत नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बुक जो ग्रंथ है, ज्वेल है सारे प्रवास है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस ग्रंथों को प्राप्त कर रहा हूँ। इसके बाद वो लुटेरे के पास गए। तो राजा ने बोला, लुटेरे से बोला मुझे सत्य सत्य बताओ, तुमने किसी को मारा क्या इसको लूटने के लिए? वे सारे चोर तो सो रहे थे, डकैत सो रहे थे, और उनको भूल ही गए कि उन्होंने बैलगाड़ियां भी चुराया था। और जब सब सेल्फ डिफेंस से बोलते हैं, आपने बोला था किसी को मारना नहीं, इसलिए हमने किसी को मारा नहीं, और ये जो सारी बैलगाड़ियां चुराई गई कोई जानता नहीं। राजा को थोड़ा सांत्वना मिली जब उन्होंने सुना, और उसके बाद अपने ब्राह्मणों की तरफ देखा। उन ग्रंथों का दर्शन करने के बाद राजा बोलता है मेरा सारे दुष्कार्य जो थे अब पीछे चले गए। मैंने कईयों को दुख दिया, महान व्यक्ति को दुख दिया, मैं जरूर उनके क्रोध की अग्नि में जल जाऊंगा, उनके जिन महान व्यक्ति को मैंने दुख दिया। अगर मुझे कभी उन महान व्यक्तियों से मिलने का अवसर मिले या जिनके पास एक ग्रंथ है, मैं उनकी शरण ले लूंगा, उनके चरणों की शरण ले लूंगा, हालांकि मैं बहुत पापी हूँ, वो मुझे जरूर क्षमा कर देंगे। राजा सोचता। राजा ने कई लोगों को भेजा उन पुण्यवान व्यक्तियों के लिए जो बैलगाड़ी के साथ ट्राई कर रहे थे, और इस समय और इस बीच में उन बैलगाड़ी की रक्षा करने लग गया और उन ग्रंथों की रक्षा करने लग गया बहुत सावधानी पूर्वक। जब रानी ने सुना उन ग्रंथों के बारे में, वो बहुत चिंतित हुई उनको देखने के लिए। जब ये ग्रंथ रखे गए महल में, तो महल की ब्रिलियंस बढ़ गई, उस वातावरण की तेज बढ़ गया। अच्छे दिन और प्रसन्नता के दिन आ गए विष्णुपुर के ऊपर, और एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आया दुष्टों के ऊपर। राजा हमवीर उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जब उन व्यक्तियों से मिलेंगे, उन महान व्यक्ति से मिलेंगे जिनके ये ग्रंथ हैं। जब कि राजा इसके बारे में सोच रहा था, ग्रंथों के बारे में, तो नींद्रा की देवी उनकी आंखों में आ गई। उसके स्वप्न में राजा ने देखा कि एक सुंदर व्यक्ति जो है, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन वाला, सुनहरे कलर वाला, और बहुत मैग्निफिसेंट फीचर वाला, बहुत उदार लक्षण वाला है। उसके मुख पर चंद्रमा की जैसी मुस्कान थी, उसका मुख चंद्रमा के मुख पे मुस्कान थी। उस व्यक्ति ने राजा से कहा चिंता मत करो,
राजा तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी होगी, भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि तुमने अपना आप उनके जन्म जन्मांतर समर्पित सेवा को, उस व्यक्ति ने उनको राजा को सपने में बोला। इसके बाद सपने चला गया और वो व्यक्ति भी चला गया। जब राजा का नींद टूटा, वो रोने लगा, वो बार बार जोर जोर चिल्लाने लगा, मैंने क्या देखा, मैंने क्या देखा, मैंने अपने आसपास क्या देखा। उसका बिहेवियर को कोई समझ नहीं पाया। इसके पश्चात अब हम पढ़ते हैं, ये जब ग्रंथ जाते जाते तो श्रीनिवास आचार्य का क्या शोक हुआ, लेमेंटेशन ऑफ श्रीनिवास। इसको हम कल के क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय, श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम